दर्शकों, हमारा देश पौराणिक काल से ही ऋषियों और तपस्वियों की स्थली रहा है। वैसे तो पौराणिक काल के ऋषि महर्षि अपने ज्ञान और विद्या के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इन ऋषि मुनियों से जुड़ी कई ऐसी कथाओं का भी वर्णन मिलता है जो इनके त्याग और बलिदान से हमें अवगत कराती हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ऋषि के त्याग की कथा बताने जा रहा हूँ, जिसने जीते जी देवताओं और समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था और फिर बाद में उन्हीं की अस्थियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण हो पाया। नमस्कार दोस्तों, और द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान हो गया कि वही सर्वश्रेष्ठ है, और इसी अभिमान में आकर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को भला बुरा कह दिया। देवराज इंद्र के इस आचरण से शुद्ध होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम चले गए। कुछ समय पश्चात जब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें पश्चाताप होने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं जो देवताओं को दैत्यों के प्रकोप से बचाए रखते हैं। इसके बाद पश्चाताप की अग्नि में जल रहे इंद्रदेव देवगुरु के आश्रम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले देवगुरु को प्रणाम किया और बोले, हे आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको भला बुरा कहकर अपमानित किया। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ देवलोक वापस चलें। इंद्र ये सब बोल ही रहे थे कि उसी बीच देवगुरु बृहस्पति अपने तपोबल से वहां से अदृश्य हो गए। ये देख इंद्रदेव और भी चिंतित हो गए। उन्होंने गुरु को बहुत खोजा, परंतु देवगुरु उन्हें कहीं न मिले। अंत में इंद्रदेव उदास मन से वापस देवलोक लौट गए। उधर जब ये समाचार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को मिला तो उन्होंने सभी दैत्यों को अपने पास बुलाया और ये बताया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देवलोक छोड़कर चले गए हैं। इसलिए यही वो समय है जब तुम देवलोक पर आसानी से अपना अधिकार जमा सकते हो, क्योंकि आचार्य बृहस्पति के चले जाने से देवों की शक्ति आधी हो गई है। दैत्यों ने तत्काल गुरु के कहे अनुसार देवलोक पर आक्रमण करके चारों ओर मारकाट मचा दी। ये देख देवराज इंद्र किसी तरह वहां से जान बचाते हुए भाग निकले और ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। फिर इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे पितामह, देवताओं की रक्षा कीजिए। दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर मार काट मचा दी है। वह चुन चुन कर हमारे योद्धाओं को मार रहे हैं। मैं किसी तरह दैत्यों से अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूं। इंद्र की बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, ये सब तुम्हारी ही गलती का परिणाम है। अगर तुम अहंकार में आकर देवगुरु बृहस्पति का तिरस्कार नहीं करते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि तुम इस संकट से निकलना चाहते हो तो जाओ और देवगुरु को वापस देवलोक लाने का प्रयत्न करो, क्योंकि वही तुम्हें इस संकट से बाहर आने का उपाय बता सकते हैं। तत्पश्चात इंद्र ने कहा कि ब्रह्मदेव, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं देवगुरु को खोजने उनके आश्रम गया था, परंतु वो देखते ही देखते अपने तपोबल से ना जाने कहां अदृश्य हो गए। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? इसके बाद ब्रह्मदेव अपने नेत्र बंद कर ध्यान की मुद्रा में चले गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए इंद्र से कहा, इस समय संपूर्ण भूमंडल में केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस संकट से बाहर निकाल सकता है, और वह है महर्षि त्वष्टा का महापराक्रमी और महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम उसे अपना पुरोहित बनाने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें इंद्रलोक वापस मिल जाएगा। इसके बाद देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के कहे अनुसार महर्षि विश्वरूप के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वरूप के 3 मुख हैं। वो अपने पहले मुख से सोमवली लता का रस निकालकर पी रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं, जबकि दूसरे मुख से मदिरा पान और तीसरे मुख से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इंद्र कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा, देवराज, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी विपत्ति में फंस गए हो। फिर इंद्र ने महर्षि से कहा, मुनिवर, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। देवताओं पर इस समय बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है। असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। देवराज के मुख से ऐसी बातें सुनकर महर्षि विश्वरूप मुस्कुराते हुए बोले, इसमें नया क्या है देवराज? देवों और असुरों में तो बहुत पहले से ही संग्राम होता आया है। इस संग्राम में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इंद्र ने जवाब दिया, हे महर्षि, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवतागण यज्ञ करने जा रहे हैं, और आपसे मैं ये विनती करने आया हूँ कि आप इस यज्ञ में देवों का पुरोहित बनना स्वीकार करें। पहले तो महर्षि नहीं माने, लेकिन देवराज के बार बार विनती करने पर उन्होंने देवों का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया और कहा कि देवराज, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। ये कवच न सिर्फ दैत्यों से युद्ध करते समय तुम्हारी रक्षा करेगा, बल्कि तुम्हें विजयश्री भी दिलवाएगा। महर्षि विश्वरूप द्वारा नारायण कवच मिलने के बाद देवराज इंद्रलोक पहुंचे।
उनके कवच के साथ वहां पहुंचते ही देवताओं में एक नए उत्साह का संचार हो गया। देवतागण पूरी शक्ति से असुरों से युद्ध करने लगे। नारायण कवच के कारण असुरों की हार हुई और वो इंद्रलोक से भाग खड़े हुए। युद्ध की समाप्ति के बाद देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के आश्रम में पुनः पहुंचे और उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से हमने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब हम यज्ञ करना चाहते हैं ताकि देवलोक हमेशा के लिए असुरों के भय से मुक्त हो सके। इसलिए अब आप हमारे साथ चलिए। देवराज महर्षि को लेकर देवलोक पहुंचे। फिर यज्ञ शुरू हुआ। उसी समय एक असुर ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि विश्वरूप के पास आकर बैठ गया और उसने महर्षि से कहा कि देवताओं के लिए आप जो यज्ञ कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तब महर्षि विश्वरूप ने उससे पूछा कि मेरा यज्ञ करना उचित क्यों नहीं है। तो ब्राह्मण रूपी असुर ने कहा कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं और आप ये भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माता भी एक दैत्य परिवार से हैं। ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि आपकी माता का कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? तब महर्षि ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। इसके बाद महर्षि विश्वरूप ने यज्ञ में आहुति देते समय देवताओं के साथ साथ दैत्यों का भी नाम लेना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन इस यज्ञ से देवताओं को कोई लाभ नहीं हुआ। तब देवराज पुनः महर्षि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, इस यज्ञ से तो देवताओं की शक्ति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। हम देवताओं के पास जितनी शक्ति पहले थी अब भी उतनी ही है। उसी समय इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास आया और उसने इंद्र से बोला, देवराज, ये यज्ञ सफल कैसे होता? मुनिवर देवों के साथ साथ दैत्यों के नाम से भी आहुतियां दे रहे थे। इस यज्ञ का जितना लाभ देवों को मिला है उतना ही दैत्यों को भी मिला है। अपने गुप्तचर के मुख से ऐसी बातें सुनकर इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने तलवार निकाली और महर्षि विश्वरूप के तीनों सिरों को धड़ से अलग कर दिया। इंद्र के इस कृत्य की सभी जगह निंदा होने लगी थी। देवताओं के साथ साथ ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी उन्हें धिक्कारने लगे। कोई कहता इंद्र ने ब्रह्म हत्या की है, इसीलिए वे देवराज पद के योग्य नहीं रहे, तो कोई कहता इंद्र को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। ये सब सुनकर इंद्र दुखी रहने लगे। उधर जब अपने पुत्र की हत्या का समाचार महर्षि त्वष्टा के पास पहुंचा तो वो क्रोधित हो उठे और वे जोर से गरजे कि इंद्र की इतनी हिम्मत कि वह मेरे पुत्र का वध करने के बाद भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। मेरे पुत्र की हत्या का परिणाम उसे निश्चित ही भोगना होगा। त्वष्टा उसी दिन यज्ञ करने बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी में से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा और दूसरे में शंख था। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसको नाम दिया वृतासुर। उसे गुरु ने तत्काल देवलोक जाने का आदेश दिया। महर्षि ने वृतासुर से कहा कि तुम जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं का विनाश कर दो। त्वष्टा का आदेश पाते ही वृतासुर वायु की गति से देवलोक की ओर उड़ गया। वृतासुर ने देवलोक में पहुंचकर देवताओं को मारना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता वह उसका वध कर देता। उसने देवलोक में ऐसा कोहराम मचाया कि सभी देवता त्राही त्राही कर उठे। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा और उस पर वज्र से प्रहार किया जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था, किंतु वृतासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद इंद्र ने उस पर कई अस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु उनका भी वृतासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। एक खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उसका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक और फेंक दिया। फिर वह अपना विकराल मुंह खोलकर इंद्र को खाने के लिए जैसे ही उसकी ओर झपटा, ये देख इंद्र भयभीत हो गया और वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। देवराज भागकर सीधे भगवान विष्णु के पास विष्णुलोक पहुंचे और कहा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करें, देवलोक को वृतासुर के प्रकोप से बचाएं, अन्यथा वह सभी देवताओं का विनाश कर देगा। ये सुन भगवान विष्णु इंद्र से बोले कि देवराज, तुमने एक ब्राह्मण और वो भी जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो उसका वध करके समस्त देवजाति को कलंकित कर दिया है। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित दंड का निर्माण किया है। इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, मैंने क्रोध में आकर ये अपराध किया जिसका पश्चाताप मुझे भी हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और इस दैत्य से मेरे प्राण बचाइए। तब भगवान विष्णु इंद्र से बोले, इस समय मैं तो क्या, स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारी रक्षा पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह है महर्षि दधीचि। तुम शीघ्र ही महर्षि दधीचि के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो। फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर अगर तुम वृतासुर से युद्ध करोगे तो विजयश्री तुम्हें अवश्य मिलेगी। तत्पश्चात देवराज इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे, परंतु महर्षि दधीचि उस समय समाधि में लीन थे। उनकी कामधेनु उनके निकट ही खड़ी थी।
इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि सामने खड़े देवराज इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, आप और इस मृत्युलोक में, देवलोक में सब कुशल तो है? तब देवेंद्र ने कहा, कुशलता कैसी महर्षि, देवों के तो दुर्दिन आ गए हैं। वृतासुर के भय से देव देवलोक छोड़कर जंगलों और गुफाओं में छिपते फिर रहे हैं। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बात उन्हें बता दी। ये सुनकर दधीची बोले, ये तो बड़ी ही दुखद बात है, अब ये निराकरण कैसे हो? इंद्र बोला, महर्षि, मैं भगवान विष्णु के पास गया था। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी हड्डियों का दान दे दें और उनसे मैं वज्र बनाकर वृतासुर से युद्ध करूं तो वह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है। इसीलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा करके अपनी अस्थियां मुझे दान में दे दीजिए। ये सुन महर्षि दधीची बोले, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। तत्पश्चात महर्षि समाधिस्थ होकर एक स्थान पर बैठ गए। कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ कर दिया और फिर कुछ ही देर में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से गायब होती गई। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गई थी। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजबान नामक वज्र बनाया। तत्पश्चात उस वज्र के बल पर ही उसने वृतासुर को पुनः ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृतासुर तेजबान वज्र के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला और फिर देवता उसके भय से मुक्त हो गए। दर्शकों, यही वजह है कि आज भी महर्षि दधीची को उनके त्याग और बलिदान के लिए याद किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी पौराणिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ YouTube और अब Facebook पर भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।